गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के पैकेज 5 के बारे में। पैकेज 5 लेकिन उड़ीसा में। पैकेज 5 कोरापुट में आता है। उससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी एक्सप्रेसवेज आप अभी तक आपने देखे होंगे, मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, जितने भी एक्सप्रेसवेज आपने अभी तक देखा होगा उसमें ये एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो क्या आप यकीन करेंगे इस बात पे? शायद नहीं करेंगे कि आप कहेंगे कश्मीर और हिमाचल जैसे एरियाज़ में तो इससे भी खूबसूरत हाईवेज़ हैं या एक्सप्रेसवेज़ हो सकते हैं। मैं कभी कश्मीर नहीं गया हूँ, ना ही कभी हिमाचल गया हूँ। बहुत सारा इंडिया भी बाकी है घूमना। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो वीडियो है, ये मेरे लाइफ़ का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस वीडियो है। एडवेंचरस क्योंकि जिन रास्तों पे और जिस तरीके के रास्तों पे मैंने आज गाड़ी चलाया है, शायद मैंने इससे पहले नहीं चलाया था कभी। और अनफॉर्चुनेटली बैड लक देखिए, मैं पूरा एरिया शूट करते हुए आया हूँ और इस खूबसूरत से एरिया में आके मेरा ड्रोन का बैटरी डेड हो गया है। मैंने बैटरी को चार्ज में लगाया है, आई होप चार्ज हो जाए तो इस एरिया का फुटेज आपको दिखाऊंगा। बहुत ही मल्टीपल हिल्स हैं यहाँ पे। मेरे पीछे, मेरे आगे लंबा आई थिंक 8-10 किलोमीटर का सेक्शन है जो पूरा हिल्स के बीच से क्रॉस होता है। और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हिल्स पे इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है। सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे अभी। और जिस दिन ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इंडिया में कहीं से भी हैं एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा कोरापुट के इस सेक्शन को और यहाँ से विज़िट कीजिए विशाखापट्टनम। अगर आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर ड्रोन का बैटरी चार्ज हो जाता है तो ये एरिया का भी आपको फुटेज दिखाता हूँ। शायद अभी क्योंकि बना नहीं है तो पॉसिबली आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कितना मुश्किल है यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करना। तो ये है कुछ कहानी। देखते हैं ड्रोन का फुटेज। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तब मुझे पता चला कि इस जगह का एक भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और इस लोकेशन पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। क्यों कोई इस जगह पे आके वीडियो शूट नहीं करना चाहता है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट बहुत खूबसूरत एरिया है। चलो देखते हैं, ड्रोन का बैटरी थोड़ा बहुत भी चार्ज हुआ होगा तो ये सेक्शन आपको तरफ फ्लाई करके दिखाता हूँ। अभी तो मुझे यहाँ से और आगे जाना है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे उड़ीसा में 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इस पूरे सेक्शन को 8 पैकेज में बनाया जा रहा है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था पैकेज 1 से पैकेज 4 तक का अपडेट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। पैकेज 5 और पैकेज 6 दोनों ही एक ही कंपनी बना रही है जिसका नाम है HG इंफ्रा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ऑफिशियली ये OD6 का पार्ट है, दैट मीन्स पैकेज 6 इन उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं और सामने ही आपको नज़र आ रहा है कोरापुट 21 किलोमीटर्स, काकिरीगुम्मा 39 किलोमीटर्स, रायपुर 329 किलोमीटर्स। और नेक्स्ट आने वाला है एग्जिट नंबर 14 फ्रॉम विशाखापट्टनम। और एग्जिट 1 ये तो रायपुर में आएगा जो कि लास्ट एग्जिट होने वाला है इस एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ से आगे आप देखेंगे मैक्सिमम वर्क कंप्लीट हो चुका है विथ लेन मार्किंग एंड क्रैश बैरियर्स। कुछ एरिया में लेन मार्किंग पेंडिंग है और क्रैश बैरियर्स को भी इंस्टॉल करने का काम चल रहा है, जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल मैक्सिमम वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। और आगे दिखता है आपको मेजर ब्रिज जिसका काफ़ी हद तक वर्क कंप्लीट हो चुका है। पिलर और पियर कैप बन चुका है। बहुत जल्दी यहाँ पे गर्डर इरेक्शन किया जाएगा, बट मेजॉरिटी पिलर का वर्क कंप्लीट है। पियर कैप भी रेडी हो चुका है। और आगे चलते हैं, रोड लेइंग कंप्लीट हो चुका है बट बाकी एरिया में अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। सामने आप देख रहे हैं ये रोड, ये लोकल रोड है, नियर बाय विलेज को कनेक्ट करता है। एक साइड में माली टोला तो दूसरे साइड में बीलापुट और डुमरीपुट का साइड जा सकते हैं आप। यहाँ से कोई एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। सामने आप देख रहे हैं एक व्हीकल ओवरपास, चेंज होगा 294.575 और फिर यहाँ से आगे स्टार्ट होता है फॉरेस्ट का एरिया।
यहाँ से आगे एक लंबा स्ट्रेच है जो फॉरेस्ट और हिली सेक्शन के बीच में आता है। एग्जिट नंबर 14 यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। एज फार एज आई नो OD5 यहीं से शुरू होता है और इन एरियाज़ में आप देखेंगे रोड लेइंग कंप्लीट हो चुका है, बट क्रैश बैरियर्स को इंस्टॉल करना अभी भी बाकी है, साइड में एज वेल एज मीडियन में। फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे मीडियन में इतना स्पेस नहीं दिखाई देगा आपको, तो पॉसिबली यहाँ पे डिवाइडर बनाया जाएगा। और सामने एक छोटे से सेक्शन पे आप देख रहे हैं अर्थ वर्क भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, रॉक्स को हटाने का काम अभी पेंडिंग है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और आगे हम पहुंच जाते हैं एग्जिट नंबर 14 के पास। वर्क तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ से आप कनेक्ट कैसे करेंगे आइए मैप में समझते हैं। ये जो कलरफुल सेक्शन आप देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे नंबर 326, ऑल्सो नोन एज कोरापुट, लक्ष्मीपुर और रायगढ़ रोड। इसी रोड को यूज़ करके आप उड़ीसा में रायगढ़ तक जा सकते हैं। वाइट कलर में है हमारा एक्सप्रेस वे और ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं इंटरचेंज। ये है एग्जिट नंबर 14। यहाँ से कोरापुट का डिस्टेंस होगा तकरीबन 10 किलोमीटर का यूजिंग नेशनल हाईवे 326। इंटरचेंज के प्रोग्रेस के बाद मेजॉरिटी सेक्शन में रोड बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। टोल बिल्डिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। ओवरऑल कह सकते हैं 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है, 50% अभी भी बाकी है। उम्मीद करता हूँ आप इंटरचेंज का प्रोग्रेस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोग्रेस देखेंगे। और यहाँ से आगे का सेक्शन में रोड लेइंग तक वर्क कंप्लीट हो चुका है। लेन मार्किंग वगैरह का काम अभी बाकी है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक रोड आपको नज़र आ रहा है। ये रोड है नेशनल हाईवे 326 जो आपको कोरापुट टाउन तक लेके जाता है। और यहाँ भी सेम इंटरचेंज बनेगा जैसा आपने पहले देखा है, डिज़ाइन सेम ही रहने वाला है। यहाँ भी प्रोग्रेस अच्छा खासा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस इंटरचेंज को शूट नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्रेस वे का प्रोग्रेस सेम ही है जैसा आपने पहले देखा है। काफ़ी सारे मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, व्हीकल अंडरपास, व्हीकल ओवरपास, ऑलमोस्ट सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज नज़र आ रहा है जिसके ऊपर गार्डर इरेक्शन हो चुका है। टॉप डेक की कास्टिंग का काम चल रहा है और आगे का प्रोग्रेस तो सेम ही है। फिर यहाँ पे बनाया जाएगा एक एनिमल ओवरपास क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया है। पॉसिबली एनिमल्स एक्सप्रेसवे के ऊपर ना आ जाएं, इसीलिए इस तरीके का एनिमल ओवरपास बन जाता है सो दैट वो इजीली एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर सकें। और सामने एक और वायडक्ट है जहाँ पिलर और पियर कैप रेडी हो चुका है। गार्डर इरेक्शन करना अभी भी बाकी है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक और वायडक्ट आपको नज़र आता है जहाँ पे गार्डर रिडक्शन करना बाकी है। पिलर और पियर कैप तक वर्क कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम आ जाते हैं चेनेज 279+800 के पास। यहाँ से शुरू होता है रियल चैलेंज। यहाँ बन रहा है एक मैसिव वायडक्ट। यहाँ पे एक दो नहीं पूरे 38 पिलर्स लगे हैं।
स्पैन लेंथ होगा तकरीबन 30 मीटर्स का और वायडक्ट का लेंथ हो जाएगा तकरीबन 1.140 किलोमीटर्स का। यहाँ पे पिलर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट पियर कैप के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। पिलर की हाइट का आइडिया तो नहीं है मुझे, बट काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है सभी पिलर्स। और जैसे ही हम इस वायडक्ट को क्रॉस करते हैं उसके बाद प्योरली हिली सेक्शन में इंटर कर जाते हैं। यहाँ से आगे आपको मल्टीपल वायडक्ट देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन एजेंसी के लिए बल्कि मेरे लिए भी इस एरिया को शूट करना इतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। किस तरह से वर्कर्स यहाँ पे काम करते होंगे आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न क्यों इतना समय लग रहा है एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन को कंप्लीट करने में। अभी आगे आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और आगे के सेक्शन में कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगा आपको ऑन दी एंटायर हिली सेक्शन। अनफॉर्चुनेटली पूरे हिली सेक्शन को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ ड्रोन रिस्ट्रिक्शन। बैटरी का थोड़ा इशू हो गया और एल्स मैं ज़रूर दिखाता आपको, बट मैंने पर्सनली ड्राइव किया है इस पूरे हिली सेक्शन के ऊपर और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे रास्तों पर ड्राइव करने का। पूरे हिली सेक्शन में मल्टीपल और बड़े बड़े वायडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट वायडक्ट के साथ साथ आपको एलिफेंट अंडरपास भी देखने को मिलेगा। हिली सेक्शन है, साथ में फॉरेस्ट एरिया है, एलिफेंट्स भी आ सकते हैं। तो वायडक्ट को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसके नीचे से एलिफेंट्स ईजीली निकल जाएं। और हिली सेक्शन क्रॉस होने के बाद हम दूसरे साइड आ जाते हैं और यहाँ भी एक मेजर वायडक्ट दिखाई दे रहा है आपको। बहुत बड़ा वायडक्ट है, नियरली 38 से 40 पिलर्स लगे हैं यहाँ पे। स्पैन लेंथ होगा आई गेस 60 मीटर्स का। स्टार्टिंग के 6 स्पैन के ऊपर टॉप डेक का कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है और आगे के 6 स्पैन के ऊपर डेक स्लैब तक वर्क कंप्लीट हो चुका है। और फिर वहाँ से आगे काफ़ी सारे पिलर्स हैं जिसके ऊपर पियर कैप का वर्क चल रहा है और ये वायडक्ट आगे जाके माउंटेन्स के बीच से क्रॉस होने वाला है, जिसका अपडेट हमने देखा है थोड़ी देर पहले। और फिर वायडक्ट के आगे के सेक्शन में काम मोस्टली कंप्लीट हो चुका है विथ लेन मार्किंग एंड साइन बोर्ड्स। कैमरा वगैरह लगाने का काम चल रहा है, होपिंग कि वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वायडक्ट के आगे तकरीबन 18 किलोमीटर का एरिया है जो पैकेज 5 के अंडर में आता है और फिर वहाँ से आगे पैकेज 4 स्टार्ट होता है जो कि पूरी तरीके से बन चुका है
उसका वीडियो भी हमने पोस्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, एज वेल एज आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आगे 18 किलोमीटर का एरिया जो आता है उसमें मैंने पूरे सेक्शन में तो नहीं, लेकिन तकरीबन वायरक्ट के आगे 8-10 किलोमीटर का सेक्शन में ड्राइव किया है। पूरा ही सेक्शन हॉल बन चुका है। इन बिटवीन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे वर्क पेंडिंग है, बट मोस्टली एरिया बन के तैयार हो चुका है। और आगे एक इंटरचेंज भी आने वाला है जिसका काम चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी टोल बिल्डिंग के ऊपर ही काम चल रहा है। अभी तो काफ़ी कुछ करना बाकी है। यहाँ पे इंटरचेंज से निकल के एक तरफ आप जा सकते हैं बोरीगुमा, तो दूसरी तरफ जा सकते हैं केरापुट। इस इंटरचेंज का चेंज होगा 260 + 438। और आगे का प्रोग्रेस तो आपके सामने है। मेजॉरिटी वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल इस पूरे पैकेज को अगर मैं समराइज़ करूँ, हिली सेक्शन और हिल्स के आसपास आने वाला जो वायरक्ट है उसको अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम वर्क कंप्लीट हो चुका है D5 में। लेकिन चेंज 267 से लेके 280 के बीच में जो भी हिली सेक्शन आ रहा है वहाँ पे मैक्सिमम वर्क अभी पेंडिंग है, क्योंकि ये पूरा हिली सेक्शन है और मल्टीपल वायरक्ट और एनिमल अंडरपास वहाँ पे है जिसको बनाने का काम चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया है, तो इट विल डेफिनेटली टेक सम मोर टाइम फॉर द कंप्लीशन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैकेज OD6 दिखाएंगे जो आगे ट्विन टनल से कनेक्ट होने वाला है। टिल देन ग्रेट डे एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।